चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली रेलवे ने सभी चीजें, जितनी भी आपके पास क्वेरीज थी, जितनी भी वीडियोज बन रही थी और जितने भी न्यूज़पेपर आ रहे थे, सभी को एक तरफ कर दिया। और जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था कि ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से कब देखने को मिलेगा, तो आज अभी कुछ घंटे पहले रेलवे ने ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी। इससे कई सारी बातें कंफर्म भी हो गई रेलवे की तरफ से, लेकिन कुछ बड़े बदलाव रेलवे ने करे हैं जो जरूरी भी थे। एग्जाम पैटर्न में क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, सबसे बड़ा बदलाव रेलवे ने एज को लेकर करा है, फिजिकल हो गया, और बाकी सभी चीजों पर एक डिटेल वीडियो हम लोग रेलवे ग्रुप डी पर देखने वाले हैं। इसमें शुरुआत से लेकर सिलेक्शन से लेकर कंप्लीट बातें हम लोग देख रहे होंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। जितनी भी बातें हैं आपके मन में, जितनी भी क्वेरी हैं, मुझे विश्वास है कि एमडी क्लासेस की इस वीडियो को देखने के बाद, जैसा आप हमेशा से चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी के ऊपर दूसरी किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इसके बाद की जो वीडियोज है, जैसे फॉर्म कैसे भरे, मैं 23 जनवरी को 12 बजे लेकर आऊंगा। मेडिकल वाली जो समस्या है कि किस पोस्ट पे कौन सा मेडिकल चाहिए होगा, ये मैं कल ही लेकर आ जाऊंगा। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी ना, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं उन सभी पर एक अलग से सेपरेट वीडियो कर दूंगा, ताकि फॉर्म भरते समय आप कोई गलती ना करिए। और इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट नोटिस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक ओवरव्यू आपके पास मिल जाए कि अच्छा, फॉर्म इस तरीके से हमारे पास आया हुआ है। चलिए, सबसे पहले तो नोटिस में जो प्रमुख तारीखें हैं वो क्या है आपके पास, कि 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरुआत होंगे। इसमें रेलवे ने कोई बदलाव नहीं करा है। आपके फॉर्म 23 जनवरी से ही भरे जाएंगे और एक महीने का पूरा समय मिला है, यानी 22 फरवरी तक आपको फॉर्म भर लेंगे। अब 22 फरवरी अगर फॉर्म की आखिरी तारीख है, तो कई सारी चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं, ये सब कुछ 22 फरवरी से पहले होने चाहिए। जैसे अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाने वाले, इसमें से ओबीसी वाले छात्र ओबीसी कमेंट बताइएगा। अगर इसके अलावा आप एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, या कोई भी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, वो सारे सर्टिफिकेट 22 फरवरी से पहले तक के कंप्लीट हो जाने चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए अपने सब सर्टिफिकेट रेडी करा लीजिए। मैं इस पर आज शाम को एक वीडियो करूंगा कि क्या क्या आपके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास प्रमुख तारीखें हो गई जो आपको समझना है। वैसे कोशिश ये करना है कि हम फॉर्म में कोई गलती ना करें जब हम फॉर्म को भर रहे हो, क्योंकि किसी भी नौकरी को पाने का सबसे पहला स्टेप होता है हम उस नौकरी के फॉर्म को सही से भरें। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, आपके लिए एक मॉडिफिकेशन का विंडो खुल जाएगा, जहां पर आप अपनी चीजें को अपडेट कर सकते हैं। ये 6 मार्च तक जाएगा, लगभग 10 दिन कोई भी संस्था खोलती है। ठीक है, ये आपके पास रेलवे के लिए हो गया। चलिए, अब जरा वैकेंसीज का ब्यौरा देख लीजिए कि आपके पास वैकेंसीज कितनी है। यहां पर तो 32,438 वैकेंसी। रेलवे ने वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं करा, और नोटिस आई थी 58,000 की। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब तक ये नोटिस ऑफिशियल नहीं आ जाती, पेपर पे भरोसे हम नहीं बैठ सकते कि हाँ 58,000 हो गई कि कितना हो गई। इसीलिए ऑफिशियल नोटिस पर इंतजार करो। किसी की भी वीडियो, चाहे कितना भी बड़ा छोटा चैनल हो, विश्वास मत करना वैकेंसीज को लेकर। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अभी भी वही 32,000 वैकेंसी है। रेलवे को इस पर बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए, और हम सभी को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए कि 32,000 में काम नहीं चलेगा। एज में एक बड़ा बदलाव है। पहले जो एज थी रेलवे ने 1 जुलाई 2025 लिया था। ये शायद आप में से कई सारे बच्चों को नहीं पता, या जिन साथियों को पता है कि जब शॉर्ट नोटिस आई थी तो वहां पर 1 जुलाई 2025 हुआ था। अभी रेलवे ने इसको 1 जनवरी 2025 कर दिया। मैंने उस दिन ही बताया था कि 1 जुलाई 2025 लेना ये गलत बात है। कई सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे 6 महीने की वजह से। तो रेलवे ने इसको क्या कर दिया, अब 1 जनवरी कर दिया। तो कई सारे बच्चे जो ओवर एज हो रहे थे, अब उनको मौका मिल जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट जो इस बार नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिला है, वो है 1 जनवरी 2025 इस बार एज ली जा रही है। 18 से 36 साल की एज है। बाकी आपका इनिशियल पे 18,000 है। ये जब 8वां कमीशन आयोग लगेगा तो आपके लिए बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा उस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। अब कहां पर कितनी भर्तियां हैं, ये जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये मैं एप्लीकेशन में भी डलवा दूंगा आपके पास। तो जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको आपका कौन सा जोन आपको चुनना है, वहां पर भर्तियों की संख्या बता देगा। सबसे ज्यादा भर्ती नई दिल्ली नॉर्थर्न रेलवे एनआर रीजन में दिया गया है। 4785 कुल मिला के पद यहां पर आपके पास है।
ये मैं घटते हुए क्रम में बच्चों आपके पास लगा दिया हूं, और ओवरऑल 32,438 पद हैं। सबसे कम आपके पास हाजीपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और हुबली है। वैसे ज्यादातर बच्चा सोच लेता है कि मैं इस जगह से फॉर्म भरूंगा, लेकिन आप फॉर्म को कहां से भरना सही है ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर कितने पोस्ट हैं। नौकरी लग जाने के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या आती है कि मैं घर से दूर चला जाता हूं। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक मैं यही सोचता हूं कि कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस मुझे नौकरी करना है। लेकिन जब नौकरी लग जाती तब मैं ये सोचता हूं कि काश ये नौकरी घर के पास मिली होती तो आज आनंद आ गया होता, घर के पास में रहकर नौकरी कर रहा होता। इसलिए दोनों चीजें सोचिएगा। जब 23 जनवरी की रात से आप फॉर्म भर पाएंगे, यानी 22 की रात से मैं बोलूंगा, तो मैं 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे हर बार की तरीके से एएलपी में मैंने बताया, टेक्नीशियन ने बताया कि फॉर्म किस जोन से भरना किन बच्चों के लिए सही रहेगा। वो वीडियो देख लीजिएगा तभी फॉर्म को भरिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बता दूंगा, वहां पे देखकर ही भरिएगा, उससे पहले मत भरिएगा, और बहुत जल्दीबाजी की भी आवश्यकता नहीं है। मुंबई आपके पास दो आ रहा है रीजन, वेस्टर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, यहां दोनों ही भर्तियां ज्यादा हैं। तो मुंबई वाले के तरफ से फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए बढ़िया है कि यहां पर ज्यादा वैकेंसीज है मुंबई में। तो न्यू दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, गुवाहाटी, इलाहाबाद में भी इस बार वैकेंसीज है, यानी प्रयागराज में, कोलकाता, सिकंदराबाद, फिर उसके बाद बिलासपुर, जयपुर, गोरखपुर, ये आपके पास सारे के सारे हो गए जोन। कुल मिला के 32,000 से ज्यादा पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या आप समझ पाए हैं कि कहां पर कितने पद हैं, यह आपके पास क्लियर हो गया। अभी कहां से भरना, इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा। आपको एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? अगर आप ओबीसी है तो 3 साल का, एससी एसटी है तो 5 साल का। 18 से 36 सभी के लिए है, जनरल के लिए। ओबीसी है तो मैं 3 साल का और रिलैक्सेशन ले लूंगा, यानी 18 से 39 हो जाएगा। और अगर मैं एससी एसटी हूं तो 5 साल का हो जाएगा, तो 18 से 41 साल हो जाएगा। ये एज मोर देन सफिशिएंट है ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, अब इस चीज को भी रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि आपको एज की भी चिंता नहीं करनी है। यहां पे सब कुछ लिखा है कि एज को लेकर आपके पास क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो आपका लोअर लिमिट जो होना चाहिए, 1 जनवरी 2007 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 है तो इसके बाद आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक, अगर आप जनरल में हैं तो 2 जनवरी 1989 से पहले ना हो, क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं? एज के हिसाब से मुझे कमेंट में यस या नो चाहिए, सबके जोर तरीके से एनर्जी के साथ चाहिए। जनरल या ओबीसी 2 जनवरी 1989 से पहले डेट ऑफ बर्थ ना हो। ओबीसी है तो 1986 से पहले डेट ऑफ बर्थ ना हो, 2 जनवरी 1986 से पहले। और अगर एससी एसटी है तो 2 जनवरी 1984 से पहले डेट ऑफ बर्थ ना हो। ये तीनों बातें क्लियर रहेंगी, और बाद में 2007 के बाद ना हो। ठीक है, तो जनरल वाले 1989 से डेट ऑफ बर्थ आगे है तो फॉर्म को भर लेना। ओबीसी वाले 86 से, और 84 से आ जाएंगे एसटी एसटी वाले। ठीक है, तो फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं, एज के हिसाब से समझ गए। अब आते हैं क्वालिफिकेशन, देख लीजिए। तो रेलवे ने क्वालिफिकेशन में कोई प्रमुख बदलाव नहीं किया। हालांकि रेलवे 10th और आईटीआई को लेकर लगातार असमंजस में रहा कि 10th दिया जाए कि आईटीआई दिया जाए, जबकि 2019 के बाद आईटीआई को लेकर रेलवे ने पूरी तरीके से नोटिस अपने वेबसाइटों पर और बाकी सभी जगहों पर बरकरार रखा। लेकिन जब 2025 के लिए रेलवे ने ग्रुप डी के फॉर्म निकाले, यहां पर आईटीआई हटा दिया है, यानी अब 10th पास ही सभी पर फॉर्म को भर सकता है अगर आपका 10th पास है। इस बार रेलवे ने 14 तरीके से पोस्ट निकाले हैं, और पिछले बार यही पोस्ट 17 पदों पर आए थे, यानी 17 अलग अलग तरीके के वैकेंसीज थे। ये हटा के रेलवे ने 14 अलग अलग तरीके के पद जारी करे हैं, जिसमें 32,000 पद हैं। लेकिन ये 14 अलग अलग पदों पर हर पदों के लिए 10th वाला बच्चा एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अगर मैंने आईटीआई करा है तो मैं फॉर्म को भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकता हूं, क्योंकि 10th के बाद ही आईटीआई करा जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर एनसीवीटी के द्वारा सर्टिफिकेट है अप्रेंटिस का तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यह भी बात रेलवे ने कंफर्म कर दी। अभी हमारी लड़ाई का मेन मुद्दा वैकेंसीज बढ़ाने को लेकर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेलवे के पास ये बात पहुंचे कि वैकेंसीज बढ़ाओ चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 32,000 पे
सभी पदों पर 10th है, तो 80-90 लाख फॉर्म पड़ेंगे। अब पद में क्या क्या है जरा ये भी देख लो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म को भर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद भरा हो पिछले बार का। अगर न्यू है तो मुझे एन कमेंट कर दीजिए, और ओल्ड है तो जरा ओ कमेंट करिए कि मैं ओल्ड हूं। क्योंकि अगर नए होंगे तो शायद ग्रुप डी में 14 क्या क्या पद होते ये नहीं जानते होंगे। अगर ओल्ड है तो शायद पिछली वाली वीडियो जो आपने एमडी क्लासेस की देखी होगी तो आप समझ पाए होंगे, संख्या मुझे एन की ज्यादा दिख रही है। क्या क्या पद होते हैं, जैसे असिस्टेंट में एसएनटी का पद होता है, टीआरडी का पद होता है, वर्कशॉप में आपको नौकरी मिलती है, कैरिज और वैगन में आपको नौकरी मिलती है, आपको डीजल शेड में नौकरी मिलती है, अलग अलग जगहों में नौकरियां मिलती हैं ग्रुप डी में। मैं ये कोशिश करता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू ले पाऊं जो एमडी क्लासेस से पिछली बार से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। कुछ इंटरव्यू हमने पब्लिश करे हैं, तो अगर आपको इच्छा लगती है कि यार मुझे देखना चाहिए कि किस पद पर क्या मिलता है, तो आप देख सकते हो। जैसे ट्रैकमैन पे ये बच्चा सेलेक्टेड था, कमलेश नाम है साथ। फिर असिस्टेंट ब्रिज के बच्चे नहीं मिलते, हमने असिस्टेंट ब्रिज के ग्रुप डी के बच्चे जो एमडी क्लासेस से पढ़े थे उनका इंटरव्यू लिया, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास टीआरडी के बच्चे नहीं मिलते, नॉर्मल पोर्ट्समैन और ट्रैक मेंटेनर ये सब मिल जाते। और कई सारे इंटरव्यू अभी मैं लगातार कर भी रहा हूं, वो सारे एमडी क्लासेस के वीडियोज वाले सेक्शन में मिलेंगे, तो आप वहां से उनके इंटरव्यू जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वो काम समझ में आ जाए कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, वो आप समझ पाओगे, इंटरेस्ट इससे बढ़ेगा और पोस्ट सही चुन पाओगे। ठीक है, तो वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पोस्ट नहीं बदल सकते, लोकेशन बदल सकते हो। जब ग्रुप डी में नौकरी लग जाएगी तो लोकेशन बदल लोगे, पोस्ट थोड़ी बदल लोगे। पोस्ट बदलने के लिए फिर तो नौकरी के लिए आपको वहां पर अपना दूसरा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, या तो अंदर जाके जब आपके एलडीसी होंगे, जीडीसी होंगे, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब अप्रेंटिस वाले इसमें से साथ ही कई सारे होंगे, मैं बहुत डिटेल से लेकर चल रहा हूं, शायद इतने डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब पर दूसरी ना देखने को मिले, क्योंकि आप ग्रुप डी के लिए एमडी क्लासेस पर शायद सर्वाधिक भरोसा करते होंगे, इसलिए मैं हर एक डिटेल छोटी छोटी बातें भी बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फायदा मिले। अब अप्रेंटिस वाले बच्चे जरा समझिएगा, क्या अप्रेंटिस से फॉर्म भरने का कोई फायदा है? हमेशा से रेलवे ग्रुप डी में रहा है और इस बार भी रहेगा। रेलवे ने कहा कि 22 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, तो आपके पास आपका अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है वो 22 फरवरी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 22 फरवरी फॉर्म को भरने का अंतिम तारीख है। अब इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो यहां पर आपको दो चीजें जो है देखने को मिलती है जो हर बार मिली है। सबसे पहले, अगर आपने अप्रेंटिस करा है तो आपको पीईटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए फिजिकल नहीं होता है। ये बड़ी अपडेट पिछले साल भी थी, इस बार भी है। अगर आपने अप्रेंटिस करा है तो आपको वहां पर मार्क्स का वेटेज मिलता है, और आपके अप्रेंटिस के मार्क्स यहां पर ग्रुप डी में जोड़े जाते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो अप्रेंटिस वाले बच्चों को यह फायदा होता है रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चा अप्रेंटिस कर रखा है। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर ये फायदे देखने को मिलते हैं। आइए, अब सबसे जरूरी है, मैं फॉर्म को भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, ये बात मैं समझ पाया। क्या एज होगी, ये भी बात मैं समझ पाया। और क्या मुझे अप्रेंटिस का फायदा मिलेगा, मैं ये भी बात समझ पाया। बहुत सारी अटकलें आ रही थी, कई सारे पेपर में ये भी बात चल रही थी कि हो सकता है सीबीटी 2 करा दे रेलवे, लेकिन ये हो नहीं पाया और होना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर सीबीटी 2 रेलवे का ग्रुप डी में होता तो बवाल जरूर मचता। भाई, ग्रुप डी की नौकरी दे रहे हैं, लेवल 1 की नौकरी दे रहे हो, उसमें भी आप आईएएस लेवल की परीक्षा कराओ, सीबीटी 2 करा दो, इंटरव्यू ले लो, सब ले लो, फिर ग्रुप डी करो, तो ये गलत बात थी। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा, इस बात को समझिएगा। एक तो अभी मैंने हाल ही में 3 बच्चे हमारे पास आए जो अभी लखनऊ में इस बार बच्चे कार्यरत है, और डीआरएम ऑफिस में लखनऊ में है, एक बच्चा वर्कशॉप है, एक कैरेज और वैगन में है। तीनों एनटीपीसी के थ्रू हुए। तो ग्रुप डी से ऊपर एनटीपीसी के लोग जॉब करते हैं, क्योंकि ग्रुप डी लेवल 1 है और एनटीपीसी की शुरुआत लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से होती है। तो लेवल 1 वाला बच्चा लेवल 2 और लेवल 3 के नीचे काम करता है। उन्होंने ग्रुप डी को लेकर कई सारी और भी अपडेट दिया, उसमें यह भी बताया कि सिर्फ ग्रुप डी में बच्चा चला जाएगा ना तो 8वें वेतन आयोग से तो सैलरी अच्छी मिलेगी, प्लस अगर उसके पास आईटीआई है, उसके पास ग्रेजुएशन है, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जाकर अपने आप को अच्छे खासे पद पर ले जा सकता है। इसीलिए सिर्फ अंदर जाने तक की देरी है। और ग्रुप डी की ऐसी नौकरी होती है कि अगर आपने सही से पढ़ाई कर ली, 6 महीने से 7 महीने के अंदर
रेलवे अगर सही से काम कर लेगा तो आपके पास सरकारी नौकरी आ जाएगी, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखो पेपर कैसे होगा। सबसे पहले आपको देना होगा एक रिटन एग्जाम जिसको सीबीटी बोला जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा। सीबीटी जो एग्जाम होता है पूरा दारोमदार इसी पर होता है। इसी पर जितनी भी चीजें आप कर पाओ सब कुछ इसी में मेहनत कर लो, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा और कोई दूसरा मेरिट नहीं बनाता है। जितना अच्छा नंबर आपका यहां पर आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, उतनी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। अब इसका पेपर देख लो कैसा होता है। इसमें रेलवे ने कोई बदलाव किया है? नहीं किया भाई। इसका पेपर 100 नंबर का आपका सीबीटी होगा, जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलता है। साइंस 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का और 20 नंबर का करंट अफेयर्स और जीके होता है। यहां पर होगा क्या कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा और इन बच्चों को फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब सिलेबस जरा देखो, मैथ्स में अरिथमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, रीजनिंग तो सब कुछ आना ही आना है। साइंस में कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए आपको, ये आपके पास होना चाहिए। सीबीएसई का होना चाहिए यानी एनसीईआरटी फिर इस बार तहलका मचाने वाला है। अगर आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसीलिए भी मैंने अपना जो उड़ान बैच हम लोग का आ रहा है, जिसमें हम 27 जनवरी से क्लासेस शुरू करेंगे, बहुत लेट करेंगे तो बैच नहीं खत्म होता। 4 महीना तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो। उसमें एनसीईआरटी साइंस के लिए खासकर खूब फोकस करेंगे, इसलिए सभी से अलग होने वाला है ये और बहुत बेहतरीन चलेगा। फिर आपका जीके जैसे जो नॉर्मली रेलवे लिखा रहता है उसी तरीके की चीजें हैं। अब होगा क्या भाई कि ये कुल बच्चों का यहां पे आपके पास बहुत चीजें आपके पास क्लियर लिखी हुई जिसको आपको समझना भी होगा। इन्होंने कहा है क्या कि मैं 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाऊंगा, यानी 32,438 पोस्ट हैं। इसका 3 गुना लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख बच्चों के आसपास ये 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। टोटल जो भी पोस्ट होंगे उनको बुलाएंगे फिजिकल के लिए। अब इनका फिजिकल होगा। क्या ग्रुप डी का फिजिकल कठिन होता है? आप खुद कहोगे नहीं होता भाई। मेल को और फीमेल को, मेल को 35 किलो उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है। इस पे कोई बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानता है। फीमेल को उसके बाद मेल को 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 4.25 मिनट में जाना होता है। इसी तरीके का फीमेल का लोड थोड़ा कम हो जाता है, दौड़ उनके पास वही रहती है 1 किलोमीटर की, समय बढ़ जाता है और ये पास करना बेहद आसान होता है। लेकिन रेलवे ने एक और अपडेट दे दिया। क्या कहा अपडेट में कि मैं 3 गुना तो फिजिकल के लिए बुलाऊंगा। जिसको ज्यादातर बच्चा पास कर लेता है, 50-60% बच्चा पास कर लेता है, फिर इनमें से 1 और 1 के अनुपात पर मैं मेडिकल और डीवी के लिए बुलाऊंगा। ये बात रेलवे ने कह दी। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? कि आपका पहले सीबीटी होगा 32,000 पदों के लिए, जो पास करेगा 32,000 का 3 गुना यानी 96-97 बच्चा जाएगा पीईटी में यानी फिजिकल में, और 1 गुना यानी सिर्फ उसमें से 32,000 बच्चों को सेलेक्ट करा जाएगा और उनका डीवी और मेडिकल कराया जाएगा। यह भी कठिन नहीं होता है। तो कंपटीशन आपको जो सोचना है वो लगभग ये मान के चलना है कि सब कुछ आपको फिजिकल अपने उसमें रह लेना है, यानी सब कुछ पूरी तरीके से आपको अपने आप में सीबीटी में ही तैयारी कर लेना ताकि बेहतर और शानदार कर पाओ। और ये कुल मिला के 14 तरह के पोस्ट हैं, जो मैंने आपको बताया था कि भाई 14 तरह के पोस्ट इस बार रेलवे ने दिए हैं। कुछ आध पोस्ट पिछले वाले से हटा दिए क्योंकि उस पे रेलवे प्राइवेट संस्था और बाकी सभी से काम करा रहा है, जो जरूरी भी था, क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्ट है नहीं कि उस पे सभी सरकारी बच्चों को दिया जाए। जो 40,000 50,000 तनख्वाह उठा रहे वो उस पे काम कर पाए, रेलवे ने उन चीजों को हटा दिया। हम सारी बातों को अच्छे समझ पाए। आप तैयारी कहां से करेंगे? देखो नॉर्मली आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ग्रुप डी के कोर्सेज मिलेंगे, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर डेडिकेटेड टीम चाहिए रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी में 2024 आपके 22 वाले जो पेपर हो तो उसमें बढ़िया सिलेक्शन और शानदार तरीके से आपने सब कुछ देख लिया। अगर एक ऐसी टीम चाहिए जो भारत की सबसे बड़ी टीम हो, तो मुझे लगता है कि शायद एमडी क्लासेस से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ये अपने सभी बड़े भाइयों से आप पूछ भी सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप डी का उड़ान बैच लेकर आए हैं, सबसे पहले तो ये बैच आपके पास सबसे कम फीस में है, सिर्फ 479 में। रेलवे 20 आपको कूपन कोड लगाना और ये सिर्फ 26 जनवरी तक ही कूपन कोड एक्टिव रहेगा, जहां पर 20% के डिस्काउंट के बाद ये प्राइस सिर्फ 479 होगी। इसमें क्लासेस मैं 27 जनवरी से शुरू कर दूंगा।
अगले 3-4 दिनों के अंदर आपको पूरा टाइम टेबल यूट्यूब पर ही मिलेगा, जिसमें आप कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस बैच में खास क्या क्या होता है, एक तो नॉर्मल क्लासेस हर जगह मिल जाती हैं। अब जरूरी क्या है, बच्चे नोट्स चाहते हैं कि यार नोट्स में पढ़ पाऊं तो चीजें मैं अच्छे से कर पाऊंगा, तो हम टीचर्स के हैंड रिटन जो नोट्स होता है वो आपको इस बैचेज में देते हैं, और जितना एक दिन पढ़ाया जाता है इसके हिसाब से आपको कुछ भी मिलता है। जैसे मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया, मैंने उसकी आपको लिखने की लिंक दे दी, पीडीएफ दे दी, हैंड ऑन दे दिया। अब यूनिट डिजिट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको दे देता हूं। इससे फायदा क्या होता है कि जो मैं पढ़ा हूं मैं समझ पाता हूं यार पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और बच्चों के सिलेक्शन में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बैच है आपका रेलवे ग्रुप डी का। 27 तारीख से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं। 2-3 दिन के अंदर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। हर सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन भी कराते हैं। कहां से जुड़ पाएंगे, एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप से जुड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्सेज में जाइएगा, यही उड़ान बैच मिलेगा। रेलवे 20 आपको कूपन कोड लगाना है। स्पेलिंग तो रेलवे की समझ ही गए होगे, इतना तो मान के चलते हैं, और 20 मतलब 20% का डिस्काउंट। ठीक है, मान लो कोई समस्या परेशानी आता तो ये सपोर्ट वाले नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 तक का। अब मुझे लगता है कि लगभग सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल गई हैं ग्रुप डी के लिए। जितनी भी नोटिस है, जितनी भी बातें हैं, वो सब कुछ आप समझ पाए हैं कि क्या है रेलवे ग्रुप डी में, कब क्या फॉर्म को आप भर पाएंगे, क्या क्या चीजें डिटेल्स है, अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, इसके अलावा जब फॉर्म को भरना है तो किस तरीके से मैं फॉर्म को भर पाऊंगा, इन सभी की वीडियो में धीरे धीरे आपके पास लेकर आऊंगा। पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए ईमानदारी से। अगर कुछ भी बच जाता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिला था फायदा मिला ये मेरे से नहीं बना था और देखे कि आप उसमें वही सॉल्व करा रहे तो काफी मैं तुरंत समझ में भी आ गया और पसंद भी आया आपका तरीका भी। वो आपने एनालिसिस पहले से बता दिया तो उस पे मैंने पहले रिवीजन कर लिया, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया। प्राइस भी उस लेवल का होता है जो कि एफर्ट कोई भी 500-700 एफर्ट कर सकते हैं। पर मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को रेकमेंड भी कर चुका हूँ, पेपर भी इसी लेवल का आया जिस हिसाब से आपने बताया।